यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से सभी युवा भाई बहनों को युवा रविवार के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूं। सबको आशीर्वाद मिले। युवा समय एक बेहतरीन और उत्तम समय होता है जो जीवन में कुछ करने का समय और अपने जीवन को संगठित करने का समय होता है। हम किसी गाड़ी को नए रूप से लाते हैं तो उसको चलाने सीखते हैं, क्योंकि हम चलाने ना सीखें तो किसी भी चीज़ से एक्सीडेंट हो सकता है और इसके द्वारा से हमारा जान भी जा सकती है। वैसे ही जीवन को सुंदर रास्ते में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का वचन है। इसलिए भजन संहिता 119 पद में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये परमेश्वर का वचन की अगुवाई के द्वारा हम यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो हम सुरक्षित हैं। दानियेल के जीवन में आज का वचन के माध्यम से ऐसी बातों को देखने पाते हैं। दानियेल 1 अध्याय उसका 8 से लेकर 16 पद के अनुसार दानियेल उस समय एक जवान व्यक्ति था। किसी का कहना है 17 साल की उम्र, किसी का 20 साल का, जो भी था एक जवान का समय था। और ये परदेश में है जहाँ पर गुलाम की दशा में है, क्योंकि सारे इसराइलियों को गुलाम के बंधुआई में ले लिया जाता है। पहला गुलामी में 605 ईसा पूर्व में लिया जाता है। उस समय कुछ ही लोगों को लिया जाता है, चुने चुने लोगों को लिया जाता है, और उसी में दानियेल भी था और उसके दोस्त लोग भी थे। 10 साल के बाद में फिर से उन पर आक्रमण होता है बबूल के द्वारा से, और पूर्ण रूप से यरूशलेम को नष्ट कर दिया जाता है और बाकी लोगों को भी ले लिया जाता है। जो भी था, परंतु युवा लोग होते हैं किसी भी परिवार के लिए, किसी भी कलीसिया के लिए एक पिल्लर के समान है। जो कि पिल्लर किसी घर को संभालता है, वैसे युवा वर्ग है परिवार को संभालने वाले, कलीसिया को संभालने वाले। इसलिए वो लोग सही रहें तब तो हमारे परिवार कलीसिया सुंदर रूप से होगा। दानियेल उनके साथियों को चुना जाता है, बंधुआई में है, फिर भी वहाँ के राजा उनको राज्य के शासन में कुछ विशेष जिम्मेदारी देना चाह रहा था और जानता था किस किस लोगों में विभिन्न प्रकार के उत्तम गुण भरा हुआ है, किनको हम चुन सकते हैं, जिनके जरिए से हम लोग कुछ मदद ले सकते हैं या इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। इनको चुना जाता है। आज ईश्वर की ओर से हो सकता है आपको कई प्रकार की चीज़ों में चुना गया है। किसी को संडे स्कूल चलाने के, किसी को महिला समिति, किसी को युवा संघ का, किसी को मंडी के विभिन्न कामों का, अन्य अन्य काम के लिए हम चुने जाते हैं। जैसे जो दानियेल उनके साथियों को चुना गया। ऐसे घड़ी में हम अपने आप को उस काम के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जो यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। हम युवा रविवार पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। युवा रविवार के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1980 लगभग में हुआ, जो हमारे केंद्रीय सलाहकारी सभा, हमारे सर्वोच्च जो सभा है, उन्होंने पास कर दिया था। परंतु जैसे कि कहा जाता है उसके 10 साल बाद 1990 आसपास से ये युवा रविवार को मनाना ज़्यादातर शुरू हुआ और आज विभिन्न मंडलियों में इसका जोर दिया जा रहा है ताकि युवाओं के द्वारा गिरजा विनती चलाया जाए। जो भी हो, बहुत जगह जहाँ पर चलाया जाए, सबों को शुभकामना और सबों को आशीर्वाद हो। हम यहाँ दानियेल के विषय में जब देखते हैं, दानियेल नाम का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा न्यायी है और उसके प्रति न्याय करता है, जैसे उनका नाम था। हालांकि बाद में लोग छुड़ाए जाते हैं, 70 साल का बंधुआई के बाद में उनको आने का हो सकता है मौका नहीं मिला, परंतु उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। दानियेल को लिखा गया पुस्तक माना जाता है। जो भी है, हम आज का वचन का शीर्षक रख दिए हैं शुद्धता का जीवन, शुद्धता का जीवन, लाइफ ऑफ चैस्टिटी। और ये शुद्धता का जीवन 2 प्रकार का हम चर्चा करेंगे। एक तो शारीरिक शुद्धता की बात है और दूसरा आत्मिक शुद्धता के बारे में। सबसे पहले हम शारीरिक शुद्धता का जीवन। यहाँ दानियेल का परिस्थिति ऐसा है, उनको चुने जाने के बाद 3 साल उनको ट्रेनिंग में रखना और 3 साल तक उनको राजा का तैयार किया हुआ भोजन खाना है। और भोजन इस प्रकार का था जो कि इसराइली या यहूदी लोग जो चीज़ नहीं खाते थे वो चीज़ भी राजा के सन्मुख के लोग खाते थे। इसलिए राजा के द्वारा जो खाया जाने वाला चीज़ वस्तु था, उनको खाकर वे अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि जानते थे ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल हमें बताते हैं, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। इसलिए परमेश्वर का मंदिर होने के नाते उसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम चर्च को, गिरजाघर को हम लोग शुद्ध पवित्र रखने का कोशिश करते हैं, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इसको भी शुद्ध रखना, पवित्र रखना उत्तम है। और किस उपाय से उनका शरीर अशुद्ध होता, क्योंकि व्यवस्था में क्या खाना है क्या नहीं खाना है यहूदी लोगों को स्पष्ट निर्देश था।
और राजा के सामने जो भोजन खाया जाता था उनमें से कई ऐसे भोजन हैं जो कि उनके लिए मना है खाने के लिए। इसलिए व्यवस्था का विरोध के अनुसार में वे लोग अपने आप को अशुद्ध नहीं करना। दूसरी विशेष बात है, उनका खान पान में शराब था और मांस मछली इत्यादि जो कुछ भी था, परंतु शराब शरीर के लिए हानिकारक है और उसे पीकर अपने आप को वे लोग पतित होना या अपने शरीर को बर्बाद करना नहीं चाह रहे थे। अभी भी आप देखिएगा जो लोग शराब ऐसा पीते हैं उनका शरीर का, उनका देखावट का जीवन कैसा दिखाई देता है। ना केवल उनका शारीरिक रूप से पतन होने लगता है, कई लोगों का आप जीवन को देखिएगा नैतिक सामाजिक रूप से भी गिरा हुआ हालात को देख पाइएगा। इसलिए इससे बचना चाहिए जो कि दानियल ने किया अपने साथियों के साथ में। तीसरी विशेष बात है, जो पियंकर लोग होते हैं उनके बारे में कहा गया स्वराज का अधिकारी नहीं होंगे। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। आप देखिए पहला कोरिन्थ उसका 6-10 पद में कहता है पियंकर लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। उसके साथ ही गलाती 5 उसका 21 पद में इसी बात को दोहराया गया है। इसलिए हम यदि उससे वंचित नहीं होना चाहते तो इससे दूर रहना चाहिए। चौथी विशेष बात है, जो भी भोजन उनके पास आता है, उनके जो भी देवी देवता होते हैं उनके सामने अर्पण किया जाता है, उसके बाद उनको दिया जाता है। यानी जो भोजन है वो देवी उनका नहीं, देवी देवता का भोजन है, जिसे यहूदी लोग कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मना नहीं किया, उनके जो खाना पीना का प्रबंध करने वाला मैनेजर था उनके साथ उन्होंने डील किया, हमें इस भोजन से ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, इसलिए हमें साग पात या साधारण सा भोजन ही दीजिए। उन्होंने ऐसा करने से मना किया क्योंकि राजा ने उनको आदेश दिया है। उन्होंने शर्त रखा 10 दिन तक आप ऐसा खिला के देखिए, उसके बाद यदि फर्क नहीं दिखता तब आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। 10 दिन के अपनाने के बाद में उन्होंने देखा इनको जो भोजन दिया जा रहा है उससे से वो लोग दूसरों से काफ़ी ये देख रहे हैं, चमक दमक दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं। इसलिए उनके रिक्वेस्ट के अनुसार में उनको भोजन दिया गया। 3 साल के बाद में सारे लोग विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, उनको राजकाज में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो एक बात यहाँ पर देखिएगा, ये नशा जो था, शराब जो था, पीने खाने से लोग परहेज करते हैं। आज तो लोग जब मिल रहा है यहाँ वहाँ पर उनके लिए पैसों से नहीं, फ्री ही मिल रहा था। आज यदि फ्री मिल रहा है लोग तो उसमें आगे आना और इंटरेस्ट दिखाना कोशिश करेंगे और इसी से कई लोग शराब पीने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभार तो मिल गया किसी से दोस्ती यारी में या किसी के कारण से, कई बार ऐसा होने लगता है दोस्त दोस्त में आप नहीं पी रहे हैं तो हमारे ग्रुप में आपको शामिल नहीं करेंगे, इस कारण से भी कई लोग पी लेते हैं, परंतु ये सही नहीं है। देखिए शराब पीने के बाद में मनुष्य का जीवन क्या होने लगता है, कई प्रकार के एक्सीडेंट होने लग रहा है, कई प्रकार की गड़बड़ी होने लग रहा है। आज आप देखिएगा यदि रोड एक्सीडेंट, बलात्कार जैसे घटना नशा के बाद में ही काफ़ी सारे हुआ। इसलिए हमारे देश के एक बापू जी हैं, महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा। विदेश जब गया, जाने से पहले उसके माँ ने कहा मुझसे शपथ लीजिए, वहाँ जाने के बाद में शराब को हाथ नहीं लगाना है, मीट नहीं खाना है, साथ ही व्यभिचार जो काम है इनके माध्यम से लाइफ बर्बाद होने लगता है, इसलिए इनसे दूर रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया और ऐसा ही किया। इस कारण से अच्छा से पढ़े लिखे करके आ पाया और जीवन में महान इंसान बन पाया, इसलिए महात्मा कहा गया उनको, क्योंकि महान आत्मा उसमें रहा करता था। मैं बीते दिन में देख रहा था कि इंडोनेशिया के एक फ्लाइट के बारे में, जो फ्लाइट उड़ाने वाले थे कैप्टन और उसके फर्स्ट ऑफिसर थे। कैप्टन तो नशे के कारण से टून हो गया, इसलिए दूसरे पर जिम्मेवारी दे दिया जो कि जूनियर था, आप चलाइए उड़ाइए। उड़ाते हुए लिया, काफ़ी दूर नहीं था क्योंकि वे नज़दीक की यात्रा में थे, परंतु कोहरा के कारण कुछ न दिखने के कारण से वो जूनियर था, उनसे कह रहा कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे मैं नीचे उतारूं। उन्होंने कहा सब कुछ दिख रहा है। नशे में था इस कारण से उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, आप उतारिए, लेकिन बाद में नज़दीक आने के बाद देखने लगे कि जहाँ उतरना था वहाँ तो पहुँचे ही नहीं हैं। इसके बाद में लोग समुद्र में उसको लैंडिंग कर देते हैं। समुद्र में ये करने के बाद में लोग तो बच जाते हैं, काफ़ी चोट हो जाता है, परंतु विमान बाद में ये हो जाता है, ताश नाश हो जाता है। जो भी कारण हो, परंतु पीने वाला के कारण से उतने 101 यात्री थे, उनका जीवन खतरे में पड़ चुका था।
और ऐसे ही यदि परिवार का मुखिया पिया हुआ हो, परिवार खतरे में पड़ सकता है। कलीसिया के लीडर लोग यदि पिए हुए हो सकते हैं, कलीसिया खतरे में हो सकता है। समाज के लीडर होंगे, समाज खतरे में हो सकता है। इसलिए इनसे बचे रहना। इफिसी 5:18 पद में इसलिए कहता है, दाखरस से मत वाले माँ बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, कहता है। दूसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, मानसिक शुद्धता का जीवन या आत्मिक शुद्धता का जीवन कहिए। और ये आत्मिक शुद्धता का जीवन इसलिए है, और मानसिक शुद्धता का कहने का मतलब हम सोच विचार के बाद ही कार्य करते हैं। पहले सोचते हैं, उसके बाद काम करते हैं। इसलिए सोच यदि गलत होगा, हमारा कार्य भी गलत होगा। इसलिए नीति वचन 4 देता इस पद में कहता है, सबसे अधिक अपने मन के रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, कहता है। और जो व्यक्ति नशा में रहता है, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, वो डिसीजन सही रूप से ले नहीं पाता है। इसके कारण से हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। हम यदि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना सही नहीं जानेंगे, हम पशु के समान हैं। मैं नहीं कहता, पशु लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वो भाई बहन कौन है, माता पिता कौन है, वो लोग नहीं समझ पाते, उनके साथ जैसे चाहे तैसे व्यवहार करते हैं। और भजन संहिता आप 49 अध्याय उसका 20 पद में देखिए, मनुष्य यदि प्रतिष्ठित भी हो लेकिन समझ बुझ नहीं रखता है, वो तो पशु के समान है, ऐसा कहता है। इसलिए इससे बचना है तो हम इनसे दूर रहना ही चाहिए। जब हम शराब पीते हैं, ये 3 का स्टेज में आता है। पहला स्टेज में क्या होने लगता है, कई बार जब हमें शराब लोगों को मिलता है तब पी लेते हैं, डेली ना भी हो, लेकिन तब उनके जीवन में एक अंग हो जाता है, शराब पीने वालों का श्रेणी में आ जाता है। जब मिलता है जो पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, ना भी ना मिलता हो तो उस समय हो सकता है वो लोग ऐसा भी रह जाए, परंतु डेली पीने का उनका एक आदत बन जाता है, परंतु इतना भी ज़्यादा नहीं जो दूसरे लोग पीते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में होता है। दूसरा स्टेज में क्या होने लगता है, फर्स्ट स्टेज में लोग सब कुछ है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि पीता है कि नहीं, उतना ही लिमिट में पीते हैं। दूसरा स्टेज में क्या होने लगता है, ये पीने लगते हैं, और पीने के बाद में धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर हैं, अपना घर किधर है, कहाँ सोए हैं, किधर दरवाज़ा है, इन चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। और ना पीने से उनके लिए दिक्कत होता है, कई बार हाथ थरथराने लगता है, काम करना हो तो उनको साहस नहीं होता है। इसलिए उनका आदत बन जाता है, पीना जरूरी है, कंपलसरी है, ना पिए तो ये लोग नहीं रहेंगे, उस प्रकार का परिस्थिति। और थर्ड स्टेज जो क्या कहता है, दिन रात उसी में पिए रहना है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, वो कुछ शुद्ध नहीं रहता है, ये स्टेज हो गया। इसलिए हम पहला स्टेज में भी आ गए हैं तो कभी ना कभी उधर आ ही जाएंगे। इसलिए हमें इससे दूर रहना ही बेहतर है। हम साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े लोगों के बारे में। इसलिए नशा, जैसे कि मैंने कहा, नशा नाश का कारण है। किसी ने लिखा, नशा को जो है शराब कहा जाता है हिंदी में। शराब का इन्होंने 3 अक्षर है, शराब, और इसका अलग अलग उन्होंने व्याख्या किया। सा से होता है 100%, फिर रा से होता है राक्षसों जैसा, और बा से होता है बना देने वाला, यानी कि 100% राक्षसों जैसा बना देने वाला पेय है ये वाला। दूसरा नाम मदिरा भी कहा जाता है। किसी ने इसका व्याख्या इस प्रकार किया, माँ से कहता है मरघट यानी शमशान घाट का ये, और दी से कहता है दिखाने वाला, और रा से कहता है रास्ता, यानी कि शमशान दिखाने वाला ये पेय है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तीसरा नाम दारू भी कहा जाता है, और दारू का व्याख्या किसी ने इस प्रकार का लिया है, दा से होता है दांव पर, और रू से होता है रूह, यानी हमारा आत्मा दांव पर रहता है, कब विनाश हो जाए। इसलिए इन चीज़ों से हमें दूर रहना बेहतर है। साधारण लोग तो क्या, बड़े बड़े, आपने सुना होगा अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम था रिचर्ड निक्सन। उनके बारे में देखा जाता था कि वो पी के टुन रहा करता था। एक बार ऐसा गुस्सा गया, उस देश में बम गिरा दीजिए ऐसा आदेश दे दिया था। हालांकि जान गए थे लोग कि पिया हुआ, इसलिए रुकिए, कल के सुबह तक इंतजार कीजिए, उसके होश में यदि बोलेंगे तब करेंगे। ये युद्ध का समय था, गिरा देते तो देश का क्या हो जाता हम नहीं जानते। और रूस देश का एक प्रेसिडेंट थे, येल्सिन नाम का एक प्रेसिडेंट थे। वो अमेरिका ही घूमने गए हुए थे, उनको पीने के लिए काफ़ी दिया गया, ये पीने व के शौकीन थे। रात के समय में अचानक से उनको पाया गया रोड की जगह में, कहाँ से किधर से उतर के गए, वो भी एक चड्डी पहना हुआ हालात में, जो कि एक प्रेसिडेंट है। उनको पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं,
मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर करने वाला हूँ, तो उनको क्या ज़रूरत है, वो तो मेहमान है, किसी से भी खा सकते हैं वो लोग, लेकिन पीने के बाद में उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, और ये तो मानसिक शुद्धता को भ्रष्ट करने वाला चीज़ है, इसलिए इससे बचना चाहिए। आज युवा वर्गों से युवा रविवार के अवसर पर इन चीज़ जो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके समाज को बर्बाद करे, तबाह करे, उनसे दूर रहें, प्रभु के पीछे चलें, प्रभु का भय में, प्रभु का वचन के अनुसार, तो जीवन बेहतर होगा, हमारा जीवन धन्य होगा। परमेश्वर वचन का सबों का दिखे से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्ग आशीष से भर दे, विशेषकर युवा वर्गों को आप ही आशीष दे, अगुवाई प्रदान कर। हे पिता, दानियल के समान शुद्धमय जीवन को व्यतीत कर पाएँ। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कम, जिनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबाइए।